पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज आर्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसकी घोषणा भी हो गई है। प्रशांत किशोर ने कल अपना उम्मीदवार उतार दिया है तरारी में। सर, ये कैसे उम्मीदवार है? अचानक से आ गए, लेफ्टिनेंट जनरल है, क्या है इनका बैकग्राउंड, क्या रहा है? सर, कुछ दर्शकों को बताइए इनके बारे में। शाम में बता ही दिया हूँ कल दर्शकों को, ये क्या है, कोई नहीं जानता इनको क्षेत्र में, न गांव में कोई जानता है। गांव आते ही नहीं, करथ गांव के हैं। भोजपुर में करथ गांव है, तरारी विधानसभा में, और राजपूत समाज से हैं। तो राजपूत हैं वहाँ 35-40 हज़ार, भूमिहार ज़्यादा हैं, 80-82 हज़ार। तो गांव में कुछ एक्टिविटी ही नहीं रही है इनकी गांव में। ये तो लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायरमेंट के बाद तो दिल्ली रह रहे हैं। 2013 से वहाँ से गांव के लोगों से मैंने पूछा, हमारे ओजा कितना रिश्तेदारी बा हमारा गांव के, कम से कम आधा दर्जन ओजा के लड़की बड़ी सन हमारा गांव में। हाँ, कगो हम बारात ओजा अटेंड के ले बनी करत में, बात दूराधार समय के तो हुए लगनी है, पूछनी क्या रे, पता नहीं भैया इनका कुछ गांव में वैसा है ये नहीं के। फिर क्यों प्रशांत किशोर ने अपना उम्मीदवार बना? लगा होगा जो लेफ्टिनेंट माने जनरल रहे हैं। अब ये प्रोफाइल देखे होंगे तो प्रोफाइल से क्या मतलब है? डिग्री या प्रोफाइल से कोई चुनाव जीतता है? ऐसे उसकी पहचान होती है। वो समाज के बीच आप कितना काम करते हैं। जैसे प्रशांत किशोर हैं, प्रशांत किशोर के डिग्री पर आदमी थोड़े उनका पीछे इतना घुमातड़न, गाँव घूम रहे मजबूत अपने को है, गांव गांव घूम रहे हैं, लोगों के माने एकदम कनेक्ट हो रहे हैं। ई कहिया कनेक्ट भइल बनन कहिया ही कनेक्ट भइल बनन, कोई नहीं आए आए अरे अरे एसके सिंह, श्री कृष्ण सिंह वहाँ। अच्छा, वो जो जनरल साहब हैं हमें, हाँ हाँ वो जनरल साहब। अरे तो गाँव पर कहाँ रहलन जी भिलारी जी, हम कहाँ रहलन हो? तो दिल्ली रही ना वहाँ के, तो बढ़िया बहुत आदमी है, लेकिन वोट के दोसर बात बा। हाँ, या वोट के लड़ाई जो बा उस समझे कि से माले और सुनील पांडे के बीच में। हाँ, या कोई ना उगमा कलन बड़ा बड़हन गाँव है करथ, जौन गाँव में 11 गो वार्ड के गाँव में बा, 11 समझे तड़ो, एगो पंचायते वो है, 2 गो टोला अगल बगल बा मिला देता। तो मेरे समझ से, चूंकि हम विश्लेषण कर रहे हैं, विश्लेषण भी ईमानदारी से करनी चाहिए। जो कैंडिडेट इन्होंने दिया है तो उनका वो मिलिट्री के अफसर रहे हैं, लेकिन एमॉन्ग द पीपुल, हर देश की सेवा में रहे हैं, देश के लिए समर्पित रहे हैं। लेकिन चुनाव एकरा से ना जीतल जाए। हालांकि अब देखल जाए कि लोग कितना पसंद करेला। सुनील पांडे का जो बैकग्राउंड है डॉन का है, उनके पुत्र लड़ने वाले हैं, जो संभावना है। अभी टिकट की घोषणा तो हुई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ रहते हैं सुनील पांडे। एक और हैं जो जेडीयू में भी, संजय शर्मा, वो भी लगे हुए हैं, वो भी रहते हैं उनके भी, वो मिलिट्री के जवान थे। राजू यादव हैं जो माले के उम्मीदवार हैं। कास्ट वाइज कॉम्बिनेशन जो है वहाँ भूमिहार ज़्यादा हैं, इसके बाद राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, कोयरी भी हैं, कुर्मी भी हैं, यादव भी हैं। यादव भी बड़ी अच्छी संख्या में, मुसलमान भी अच्छे हैं। 60-65 हज़ार शेड्यूल कास्ट हैं, एक्सट्रीमली। आप समझ रहे हो ना ये सब बात है। तो ये जो कैंडिडेट राजपूत समाज से दिए हैं, तो राजपूत अब भूमिहार 2 गो हो जिहन, संजय शर्मा, वो तो अब समझा कि कैसन लड़ाई हुई। लेकिन वो लड़ाई में अगर ये जीत जा, मैंने बढ़िया वोट लाते हैं, तो एक, चूँकि कल के कार्यक्रम में मैंने बताया भी था कि अगर बढ़िया वोट ला दिहन तो मतलब कि आदमी वोटर्स जो हैं धीरे धीरे जागरूक, नहीं कि हम जात पर नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर जो भी बात कर रहे हैं कि कैसे हम बिहार बनाएंगे, कैसे हम युवकों का जो बेरोजगार, इनके भविष्य को मैं संवारूंगा, जो अपना परिवार घर छोड़ करके 7 समुंदर पार से लेकर के कहाँ कहाँ रहते हैं, मैं उनको जाने नहीं दूंगा। तो अच्छा ही लगता ना। लेकिन कैंडिडेट अब कहिया वो समझे कि जन सुराज ज्वाइन किलन कि वो बहकुआ कबूतर हम ना गिलन ना होला। अब कोई कह रहा है कि उनको 2014 के चुनाव में बीजेपी वालों ने कांटेक्ट किया था कि आप फिर लड़िए। हमारा ऐसा कोनो ना समझे कि इसे सबूत मिलल है। कई लोग से यह बात कहनी है कि कहो ऐसा भाजपा आता, बात
आरकेसी का ऑलरेडी तय था, पहले ही से था। जब आरकेसी ने कह दिया कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा तो हो गया। आरकेसी एक टेस्टेड आदमी है। रिटायरमेंट उनका हुआ था होम सेक्रेटरी। देश का होम सेक्रेटरी मामूली बात थोड़ा हो रहा है। ईमानदारी में भी कई तरह से तो हम लोगों को जानकारी है, लेकिन कुछ चर्चा बाप बहुत चीज़ कहल कहल कहल, हाँ 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 हाँ, तो वो कहाँ कहता है? वो तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ना बात कहलन कि हमारा से कोई कांटेक्ट ना किले रहे। तो इसलिए कोई बहुत मजबूत कैंडिडेट दिए हैं तरारी में, नहीं कहा जा सकता। हमको ऐसा नहीं लगता है। पर्सनली आई डोंट फील लाइक दैट। अब वो लेकिन अब मान लो कि 10 को वोट आई तो किसका वोट काटेंगे, अब तो हमारे व्यूअर समझेंगे। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, ये तो उपचुनाव प्रशांत किशोर के लिए अग्नि परीक्षा है। जो उम्मीदवार उतारे हैं, पार्टी बनाए हैं, उसके बाद उपचुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि किसी की अग्नि परीक्षा है ये, ना प्रशांत किशोर का भी अग्नि परीक्षा, इसको नहीं मानता हूँ। उपचुनाव होता है। उपचुनाव में देखोगे कि आदमी हार जाता है, मेन चुनाव में बहुत अच्छा कर जाता है। ये बड़ा लोकल उपचुनाव है ना जी, तो मैं अग्नि परीक्षा नहीं मिला। हाँ, लेकिन इतना तो तय है कि जो वोट मिलेगा उनको प्रशांत किशोर के फेस पर मिलेगा, चारों जगह पर। अभी तक कैंडिडेट पहलवान उनका एक ही मैदान में, एक ही ना ऐलान है, बाकी 3 जगह तब कहिया यहाँ कोनो ठीक नहीं खे। काल अहन, परसों अहन, आज अहन, ये कोनो ठीक नहीं खे। उसके बाद लेकिन एक है मैंडेट, वो जो होगा वो होगा इनके फेस पर ही होगा, प्रशांत किशोर के फेस पर होगा। श्री कृष्ण सिंह, SK सिंह, इनका फेस बना होगा। सर, तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले कल, लेकिन आज ही उनकी यात्रा खत्म होने जा रही है। यात्रा शुरू होते ही खत्म हो गई। सर, क्यों? चुनाव के बिगुल बाज गई। तब कब का है ऐसे सवाल नहीं के। यहाँ 27 तक, कब तक नॉमिनेशन फाइलिंग है? 27 तक है ना, तो 27 तक नॉमिनेशन फाइल हो सकता है कि नॉमिनेशन में कहीं 4 जगह नॉमिनेशन फाइल होता है। तो वो हमें एको जगह समझिए कि इनकर एक जगह बेलागंज में शायद जहानाबाद उनको लुड़बा, तो बाकी जगह ना जिहनु हो सकता जाना पड़े, स्ट्रेटजी तय करना पड़े। व्हेन ही डिसाइडेड टू गो ऑन यात्रा दूसरा चरण शुरू कर, तब तक से अनिश्चित था कि कहिया चुनाव हुई, कब चुनाव हुई, कब घोषणा हुई, सब था नहीं। लेकिन अचानक इमरजेंसी हो गई। तो इमरजेंसी जब हो जाला तो समझ कि अब देखल जाला कि का हुई। मान ल कि तू कोनो काम ठलने बाड़ू आ तली वही में कोई बीच में समझ कि टपक गई का हई कामरों को पहले चला इनका के समझ कि बक्सर बनारस ले चला, पहले फूक, अब ई काम पहले हुई। पंडित जी ले देखावल जाई, हई कल जा हई कल जा, होला ना जी, छुटका लागेला। तो जरूरी तो अचानक की समझे कि वही तरह से हो गई इमरजेंसी। हमको जो लगता है कि बैठ करके अब स्ट्रेटजी बनाएंगे, ये करेंगे, उसके बाद फिर कौन दिन बा भाई, अभी बिहार में तो चुनाव होकर नहीं के जात, 13 तारीख के चुनाव बा, ओकरा बाद फिर शुरू कर दिए। सर, बांका में तेजस्वी यादव ने कल कहा कि नीतीश कुमार थक गए हैं, हम लोग मिलकर नया बिहार बनाएंगे। अब उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, उन्हें चुप रखा जाता है, कभी मीडिया के सामने नहीं आते हैं नीतीश कुमार, बयान नहीं देते हैं। और जो गांधी मैदान से उनका तीर जो गिरा था, उस पर भी तेजस्वी यादव ने अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि अगर मेरे पिता से होता तो कहा जाता कि राम का अपमान है। सर, नीतीश कुमार के चुप्पी पर बार बार सवाल खड़ा हो रहा है। अरे भाई, गिर गई तो गिर गई। हमनिया के लोटा में पानी पीने तो लोटा छटक के गिर जाला, कबो कबो मुंह में चोटो लग जाला, तो से का हो गई, छटक के गिर गई गिर गई बेचारी से, तब वो का करा सा घोलटिया मार के फिर ले चला के गिरल तो ओकरे साथे हमो गिर जाई, हम करिए। अरे गिरा क्या, तो लोग देख रहे हैं, गिर गए तो गिर गए में कौन समझ के हो गिर गए। हाँ, आपके पिताजी से गिरता तो क्यों नहीं कहते? तीर नहीं संभल रहा है उनसे। हाँ,
ये भी तो कहा जा रहा है कि तीर उनसे नहीं संभल रहा है। अरे तीर तीर का है, कमान भी ना संभलल। कहे के बोला कही ना भाई, तीर कमान दोनों न रहे, तीर धनुष न रहे, धनुषो फेंका गई तो हो सकेला कि उसने छटक गई लोग के, जानबूझ के कोई फेंकी, अपमान कोई जानबूझ के कर सकेला, तो होता है कहीं कहीं। बहुत ऐसा घटना भइल बा, पैर छटक जला गिर जेबू, दरबार में भगवान के जेबू, होला ना जी। बहुत सारे दरबार में देखू मिठाई धैले बड़ी तो 5 गो कुकुर लेकर भाग जी हसन। तो ये सब, हाँ ये कह रहे हैं कि पिताजी से गिरता तो कहते कि राम के तो अपोजिशन, क्योंकि राम पे जो राजनीति करेगा तो क्या कहेगा, आप उसको काटिए। अब आप कह रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो उनका के बोले नहीं खल दिया जाए। घर के मालिक उहे बनन, बिहार में एनडीए के मालिक के बा, फैमिली एनडीए के वही है, तो उनका घर के बात है, निखल बोले दीजिए तो तू क्या हो देखे वाला। आप अपना घर देखिए ना, संभालिए भाई। हमारा हम जो घटक दल हैं एनडीए के ना, हमनी के गुंगी सधले रहा हो, हमनी के बोला के काम नहीं किए, जैसे तू चलता तैसे चलो, बड़ा अच्छा लगता है। तो आपको क्या है ना भाई, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम रे, तो आप क्यों है, तो यही बात है। सर, नीतीश कुमार कटिहार गए हुए थे और कटिहार में उन्होंने कहा कि अब दाएं बाएं नहीं करेंगे। बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं सर कि इधर उधर नहीं जाएंगे, दाएं बाएं नहीं करेंगे? गड़बड़ी हुआ 2 बार, उसमें भी उन लोग सुधार नहीं लाए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। बार बार इस चीज़ को कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है नीतीश कुमार को? तो मैं दिक्कत क्या है अगर बार बार कह रहे हैं तो? ये भी तो बहुत सारे डिजिटल पर चलाते हैं कि अब भगियन अब भगियन, हम 2-4 बार चलौले बनी, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, तो उनका क्या दिक्कत है भाई? भाई चलते रहता है समाज में ना, तो उनको बताना पड़ता है। तो काहे बार बार बोल रहे हैं? तो दिन भर में हम मैंने जितना जिंदगी का करी जा, दिन भर में 1-2 कम हुआ, 4 गो न करी न जाके, और तीसरो काम करी न जाए, तो वो भी बेचारे भाई कह रहे हैं कि अब नहीं भागेंगे। एक कहला पर लोग के भाई भागी का, तो फिर हई डिजिटल छपले बा, वैसे कहले भाई अरे मर्दे बड़ा हाल है, तो उनको कहना पड़ता है कि ना भाई नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब जहन कि ना जिहन तो भगवान जनिहन या पटनदेवी जनिहन, हम तो थोड़े जा रहे जा। सर, कटिहार में एक तस्वीर देखने को मिली, माले के विधायक हैं महबूब आलम, वो उनके कार्यक्रम में उनको आमंत्रित किया गया था लेकिन घुसने नहीं दिया गया। सर, जो विपक्ष के विधायक है उनका बार बार अपमान क्यों किया जा रहा है? आरा से भी एक तस्वीर आई थी, अब ये तस्वीर आई है कटिहार से। कई जगह से आई है, ऐसा थोड़े है। लेकिन अब नीतीश कुमार अपमान करता सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि सोचत की मालिक के हम जाके समझ कि नारा लगावे लगियन, स्मार्ट मीटर बंद करो, हई करो, हऊ करो, मुद्दा बनौले बन जा। ये लोग कुछ, ये लोग का भी पद यात्रा शुरू होने वाला है, तो यही से बेचारा सिक्योरिटी वाला रोक दिया गया होगा। इनको बाद में पता अगर चला होगा, पता से चलिए गई हो, देखे जाता है कि कौन सिक्योरिटी समझे कि हमनिया के केहू ना मार दिला सन। कब बेरा सिक्योरिटी वाला केहुनवा से मार लसन, ऐसा मरिया सन तो बुझाई कि काख देबू। हाँ वैसा मारे लसन लागेला कच देने की काख दिलन कितना आदमी, उनका तो उतना ना मर लसन जी, तो माननीय हन। तो इसीलिए सोचा होगा, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार के जानकारी में ये बात होगी। अगर होगी, जानबूझकर के ऐसा कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। जनप्रतिनिधि है वहाँ, कैसे आप रोक सकते हैं? लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता होगा कि वो कहे होंगे, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी वाला रोक देता होगा। सर, नीतीश कुमार गिरिराज सिंह की यात्रा से लग रहा है डर गए हैं। मुसलमानों को लेकर भी उन्होंने कहा कि अब हिंदू मुस्लिम में झगड़ा नहीं होता है, जब से हम लोग साथ आए हैं कभी झगड़ा नहीं हुआ, हम लोग मिलकर रहते हैं। क्या लगता है सर, नीतीश कुमार डर गए हैं क्या उनकी यात्रा से? उनका यात्रा से नीतीश काहे डरी हन? काहे मैंने डरी हन? नीतीश के वोट बैंक में का हुसैन लगा तड़न? वो तो पोलराइजेशन कर रहे हैं। ध्यान दिमाग में तो है ना कि पोलराइजेशन। हिंदू स्वाभिमान यात्रा उनका 18 से निकल रहा है, आज हो गई 17 काल से भागलपुर से। नीतीश कुमार असहज हैं। नीतीश कुमार थोड़ा माने पसंद ये सब नहीं आता है। वो जानते हैं कि हिंदू कभी संकट में हो ही नहीं सकता है, और उनके राज में मुसलमान भी संकट में नहीं हो सकता है। तो ये जो कर, वो तो उनके पार्टी के ही जो है पार्टी अध्यक्ष जो है दिलीप कुमार जायसवाल, उन्होंने भी बोलने से मना कर दिया। बोला कि कैसन यात्रा, कोई कहाँ से शुरू होता, हमारा यात्रा शुरू होता का हमारा पता नहीं क्या। तब बताओ, तो पार्टी तो उनको इनकार कर दिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया।
इसीलिए ना उस पर नीरज सिंह की बयान आ जाए, बलियाबी का भी बयान आ चुका है। तो मेरे समझ से नीतीश कुमार, तुमने क्या कहा, डर गए हैं। नहीं, डरने वाले चीज है जी। डरियन काहे कहती, अपने गट्टा पर राजनीति करते हैं, अपने दिमाग से करते हैं। हाँ, असहज हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ 8 को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है news8.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।